हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां हम आपके लिए लाते हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता है अस्किनी नाम से। किस नाम से? अस्किनी नाम से जाना जाता था। और नदियों के बारे में देखते हैं कि उन्हें वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी। रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता था। और झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता था वैदिक काल में। और सतलज नदी को सतुद्री नदी कहा जाता था वैदिक काल में। तो ये भी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? प्रथम प्रवचन या उपदेश कहाँ पर दिया था? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था अपना प्रथम उपदेश? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसके बारे में और जानकारी देखते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया था। कितने भिक्षु थे? 5 भिक्षु थे जब इन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया। और महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिए इसे कि इनका प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। तो वो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? तो यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंड्रोकोट्स। क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोट्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, सेंड्रोकोट्स यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और जानकारी इनके विषय में देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथ में सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा गया है। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने, किसने? सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। और पालीब्रोथा की पहचान की है पाटलिपुत्र से। तो पालीब्रोधा का संबंध पाटलिपुत्र से है और ये सेंड्रोकोट्स का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से यूनानी ग्रंथ में। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में बनाया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। और जानकारी देखते हैं तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नेहरू रिपोर्ट व डोमिनियन स्टेट की मांग को रद्द कर दिया गया और पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। तो इसे भी याद रख लीजिए, इसकी डेट याद रख लीजिए कि लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 में। और यहीं पर सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया कि इसका लक्ष्य रखा गया। इसे याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को शेयर कर दीजिए एक बार। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने कहा? किस विद्वान ने सिद्ध किया था और कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो सर्वप्रथम ये कहा था वराह मिहिर ने कहा था। किसने कहा था? वराह मिहिर ने कहा था। इनके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं तो वाराह मिहिर ने कहा था चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और वाराह मिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। क्या थे ये? एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक वृहत संहिता है और वृहत संहिता में ही इसका वर्णन है। इस लाइन का वर्णन वृहत संहिता में है। इनकी पुस्तक वृहत संहिता में है। और इनकी पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि वाराह मिहिर की पुस्तक का नाम क्या है?
वृहत संहिता, या फिर कहा जाता है कि वृहत संहिता किसकी पुस्तक है, तो वराहमिहिर की। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इनके बारे में और जानकारी देखते हैं, तो लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1904 में स्मारक परिरक्षण या फिर संरक्षण अधिनियम कानून का निर्माण पुरातत्व विभाग की स्थापना की। मतलब इन्होंने ही इस नियम को पारित किया 1904 में और पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। इसे याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि प्रथम महानिदेशक कौन है पुरातत्व विभाग के थे, तो ये थे जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया, तो किसने लहराया था, तो ये है ऑप्शन डी सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया। और सूर्यसेन के बारे में और जानकारी देखते हैं, तो बंगाल में चटगांव के एक शिक्षक थे ये सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा कहते हैं, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। तो IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था सूर्यसेन ने। और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया और सूर्यसेन तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में। राइट आंसर, आंसर बी, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिए कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसके बारे में और देखते हैं जानकारियाँ, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। तो सबसे पहले तो इसकी डेट याद रख लीजिए कि 23 जून 1757 को हुआ। कहाँ पे हुआ, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी क्योंकि मीर जाफर और यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ ने नवाब की सेना से विश्वासघात किया था। और वो क्या हुआ था कि बिना लड़े ही वो वापस भाग गए, यानी कि रणभूमि को छोड़ दिया था डर के मारे और भाग आए थे। नवाब को धोखा दे दिया था इन्होंने, इस वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। तो इसकी डेट जरूर याद रख लीजिए और किसके किसके बीच हुआ ये भी याद रख लीजिए कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और नवाब को यानी सिराजुद्दौला को के साथ विश्वासघात किसने किया, इसे भी याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए हम एक्सप्लेनेशन आगे इसलिए लिख देते हैं क्योंकि बोलने से और फिर देखने से और पढ़ने से अगर हम तीनों चीज़ करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में टिकी रहती है। तो इसलिए हम आपके लिए आगे एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, तो इसे याद रख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। राइट आंसर, आंसर बी, राउरकेला हो जाएगा, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापना की गई इसकी। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि अन्य तीनों की स्थापना किस देश ने की थी, किस देश के सहयोग से हुई, तो भिलाई छत्तीसगढ़, जो भिलाई है इस्पात संयंत्र वो छत्तीसगढ़ में है और इसकी सहायता की थी
तत्कालीन सोवियत संघ रूस ने, और राउरकेला उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई। और फिर है बोकारो जो कि झारखंड में है और तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से ये भी इसका भी निर्माण हुआ। और फिर चौथी है दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसका स्थापना हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। तो ये चारों याद रख लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे याद रख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी और शहद से। किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से। इसका राइट आंसर सी, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। अन्य जानकारी देखते हैं इसके विषय में। तो स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह क्रांति वर्ष 1991 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1991 में शुरू हुई और 2003 तक चली, तो इसे भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। इसका राइट आंसर आंसर सी, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? वो है सोना। राइट आंसर ए, सोना है सबसे अधिक तन्य धातु। इसके विषय में और जानकारी देखते हैं, किसी धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। किसी धातु के पतले तार के रूप में यानी जितना ज्यादा इसे खींच सकते हैं वह धातु तन्य कहलाती है, वह धातु उतनी ही अधिक तन्य कहलाती है। और सभी धातुओं की तन्यता अलग अलग होती है। जैसे चांदी की तन्यता अलग होगी, उसे खींचने पर ज़्यादा लंबा तार हम नहीं बना सकते, लेकिन सोने को अगर खींचे तो बहुत ही लंबा तार बन सकता है। तभी सोने के आभूषण बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं। थोड़े से में सोने से में बहुत ही ज़्यादा आभूषण तैयार कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, 5 मई को। राइट आंसर 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं तुषार गांधी। राइट आंसर डी, तुषार गांधी लेट्स किल गांधी की पुस्तक के लेखक हैं। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं, सॉरी नहीं है इसके बारे में क्योंकि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस एम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आंसर सी, एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। इनके बारे में देखते हैं अन्य जानकारियाँ। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को, इसकी डेट है 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है और विश्वेश्वरैया जयंती के अवसर पर 1968 से ही प्रतिवर्ष अभियंता दिवस मनाया जा रहा है, तो इसे याद रखिए। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और हम कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कुछ के नहीं। तो कुछ क्वेश्चन एज इट इज सिर्फ वन लाइनर की इसका आंसर यही है और इससे अन्य क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो उसको एज इट इज वैसे ही रखा है। और जो अन्य क्वेश्चन जिनका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है तो उसकी जो लाइन्स है, जैसे अभियंता दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो विश्वेश्वरैया की जयंती पर। और कब, इसका आंसर ये भी जो है हो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका जो है मनाया कब जाता है? तो 15 सितंबर को।
यानी उस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है, तो हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से आ जाए, उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और उसे आप देख लें। धन्यवाद।